ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने कभी नहीं भुलाया। विलियम फ्लोयड कोलिंस एक 37 साल के केव एक्सप्लोरर थे जिनका सपना था केव की गहराइयों में सक्सेस पाना। लेकिन एक दिन उनका सफर एक भयानक हादसे में बदल गई। फ्लोयड कोलिंस एक ऐसे इंसान थे जो केव्स के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। विलियम फ्लोयड कोलिंस एक छोटे से चट्टान खोदने वाले आदमी थे जो अपने परिवार के साथ केनेटकी सैंड केव के पास ही रहते थे। कोलिंस का सपना था कि वो दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत गुफाओं का पता लगा सके और इसके लिए उन्होंने अपने आप को एक गुफा खोज करने वाले सफर में लगा दिया था। 1925 में कोलिंस ने मेमोथ केव के नजदीक एक नई गुफा खोजने की कोशिश की। विलियम की नजर पास कहीं एक किसान बिजली टाइल के खेत पर पड़ी जिसमें एक खूबसूरत गुफा थी। वो जगह रोड के पास थी और विलियम को उम्मीद थी कि वहाँ बहुत से लोग आएंगे। फ्लॉयड ने खेत वाले किसान से डील की और प्रॉफिट शेयर करने के लिए कहा, जिस पर किसान राजी हो जाता है। इस केव का नाम 1925 में ही कोलिंस ने सैंड केव रखा था। सैंड केव एक ऐसी गुफा थी जो किसी ने पूरी तरह से नहीं देखी थी। विलियम को सैंड केव काफी ज्यादा पसंद थी। ये केव केंटकी में ही थी और फ्लॉयड के लिए यह एक नई दुनिया थी जिसमें वो खुद को प्रूफ करना चाहते थे। एक दिन फ्लॉयड ने डिसाइड किया कि वो सैंड केव के डीपेस्ट पॉइंट तक जाएंगे और ये था उनका अल्टीमेट गोल। पर वो जो सोच रहे थे वो कुछ और ही हो गया। कोलिंस इसके पहले भी बहुत सारे केव में जा चुके थे, इसलिए वो 30 जनवरी 1925 को अकेले हाथ में लालटेन लिए सैंड केव में प्रवेश करते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल होता है। केव के अंदर बहुत सारे पतले पतले रास्ते थे जिससे फ्लॉयड को जल्द ही ये एहसास हो चुका था कि इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं। वो एक पतले रास्ते से गुजरते हैं और एक बार तो यह रास्ता इतना पतला था कि उन्हें अपने पेट के बल आगे की ओर एक हाथ बढ़ाकर लालटेन को ढकेलना पड़ा और दूसरे हाथ को अपनी बगल में रखना पड़ा। ऐसे रेंगने से आगे गुफा खुलने लगी, लेकिन लालटेन अचानक टिमटिमाने लगी और बिना रोशनी के वो आगे गुफा में नहीं जा सकते थे। इसलिए बिना मर्जी के ही कोलिंस वापस आने का डिसाइड करते हैं। जब वह पतले रास्ते से वापस लौट रहे थे तभी उनके पैर से सारा 12 केजी का पत्थर निकल गया, जिस पत्थर में उनका पैर फंस गया। वह अपने पैर को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो अपना पैर नहीं निकाल पा रहे थे। फ्लॉयड खुद को निकालने की पूरी कोशिश करते रहे लेकिन केव की भयानक नेचर ने उन्हें जान से मार डालने की कसम खा रखी थी। उन्होंने अपने लालटेन से चमक करने की कोशिश की लेकिन वो सिर्फ अंधेरे में ही डूबे रहे। फ्लॉयड को केव के अंदर गए बहुत घंटे हो चुके थे, इसलिए जब फ्लॉयड की मिसिंग होने का पता उनके फैमिली और फ्रेंड को चला तो वो तुरंत रेस्क्यू टीम को बुला लिया। लेकिन केव की पोजीशन और उसकी टाइट लोकेशन की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल हो गया था। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन फ्लॉयड को वहां से निकालना बहुत मुश्किल था। जब न्यूज मीडिया को पता चला तो ये कहानी एक नेशनल न्यूज बन गई थी। लोगों ने रेस्क्यू एफर्ट्स को देखते हुए केव के बाहर बहुत बड़ा क्राउड जाम कर लिया था। यह इवेंट एक नेशनल सेंसेशन बन गया था। 50,000 लोग रिपोर्टर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सी लोकल अथॉरिटीज और वॉलंटियर्स शामिल हुए। लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये एक कम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन बन सकता है। एक स्पेशलाइज्ड टीम के रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन को सिस्टमेटिकली प्लान किया गया। रेस्क्यू टीम्स ने पहले फ्लॉयड तक पहुंचने के लिए और भी नैरो पाथ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। रेस्क्यू टीम्स ने केव की वॉल्स और रॉक्स को केयरफुली खोद करके एक रास्ता बनाना शुरू किया। ये प्रोसेस काफी स्लो था और इसमें काफी टाइम लग गया। रेस्क्यू टीम को काफी ध्यान से काम करना पड़ रहा था ताकि फ्लॉयड को और भी कोई नुकसान ना हो। ये खुदाई ऑपरेशन 7 घंटों तक चला था। हर मिनट में फ्लॉयड के सर्वाइवल चांस पे सबका ध्यान था। जब ये मेथड काम नहीं किया तो लोगों ने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया। एक्सपर्ट्स ने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और टूल्स का भी यूज किया, जैसे कि मैकेनिकल ड्रिल्स और शावल्स, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को एक्सेलरेट किया जा सके। रेस्क्यू के दौरान वर्कर्स ने छोटे छोटे टनल बनाया और फ्लॉयड तक पहुंचने की कोशिश की। इस रेस्क्यू में वर्कर्स को भी काफी मुश्किल समय का सामना करना पड़ा था क्योंकि केव का स्ट्रक्चर बहुत ही डेंजरस था। इस ऑपरेशन के दौरान फ्लॉयड कोलिंस की मेंटल और फिजिकल कंडीशन बच रही थी। वो काफी टाइम तक केव के अंदर थे और अंदर का एनवायरनमेंट भी काफी भयानक था, जैसे गर्मी, अंधेरा और क्लास्ट्रोफोबिया के इश्यूज। वो बार बार केव के अंदर से आई एम सो ट्राइड, हेल्प मी चिल्ला रहे थे। ये उनके आखिरी वर्ड्स थे। जब रेस्क्यू वर्कर्स उनके पास जाने की कोशिश कर रहे थे तब फ्लॉयड ये वर्ड्स बार बार बोल रहे थे क्योंकि केव के अंदर वो काफी दिनों से थे और वहाँ पर वो होपलेस महसूस कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत दिनों तक चला लेकिन फ्लॉयड को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। इसके बाद सिचुएशन और भी कम्प्लेक्स हो गई।
फ्लॉयड ने अपनी फाइनल मोमेंट्स में अपने फैमिली मेंबर को प्यार भरी मैसेज भी दिया। फ्लॉयड को उनके आखिरी दिनों में ये समझ आया कि उसके सपने जो उसने अपनी जान दांव पर लगाकर देखे वो कभी पूरा नहीं हो पाया और फाइनली 17 दिन तक केव में फंसे रहने के बाद उनकी मौत हो जाती है। 50,000 लोग वहां मौजूद तो थे, लेकिन उस अकेले इंसान को नहीं बचाया जा सका। ये कहानी थी एक ऐसे इंसान की जो अपने पैशन और डिटर्मिनेशन के साथ दुनिया को एक नई सोच दे दिया। फ्लॉयड की मौत एक ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट थी जो हमेशा के लिए लोगों के दिल में बस गई। उसकी कहानी आज भी केव एक्सप्लोरर्स को इंस्पायर करती है कि वो अपने पैशन के लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आज भी फ्लॉयड कोलिंस का नाम उन केव्स की कहानियों में जिंदा है। उन्होंने जो सीख दी वो ये है कि अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन कभी अपनी जिंदगी को नजरअंदाज मत करो। तो ये कहानी फ्लॉयड कोलिंस की थी, एक ऐसे इंसान की जो अपने सपने के लिए जान वार दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।